राधे राधे। शंकर जी के 3 रिश्ते हैं राम जी से, आइए जानते हैं। पहला रिश्ता सेवक का, दूसरा रिश्ता स्वामी का और तीसरा रिश्ता सखा का। राम जी ने कहा, मैं इस समय आपका सेवक बनकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। सेवक का कार्य होता है विनती करना, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, कुछ समय के लिए मैं आपसे ये रिश्ता तोड़ता हूँ। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमें अपना मित्र तो मानते हो? शंकर जी ने कहा, हाँ। राम जी ने कहा, ठीक है। राम जी ने कहा, मैं अपनी सौगंध देता हूँ, यदि आप मुझसे सच्चा स्नेह करते हैं तो जाकर पार्वती जी से विवाह कर लें। एक मित्र का कार्य होता है अपने मित्र से किसी भी प्रकार से अपना कार्य करवाना। ज़्यादातर मित्रों के पास यही बात होती है, यदि तू मुझे चाहता हो तो तुझे मेरी सौगंध है, जाकर यह काम कर दो। उसी प्रकार राम जी ने कहा, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको मेरी सौगंध है, जाकर पार्वती से विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, कुछ समय के लिए मैं आपसे यह संबंध भी तोड़ता हूँ। राम जी ने, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना स्वामी तो मानते हैं? शंकर जी ने कहा, हाँ। राम जी ने कहा, स्वामी का कर्तव्य होता है वो आदेश देकर काम करवाए। मैं आपको आदेश देता हूँ, जाओ जाकर पार्वती जी से विवाह करो। शंकर जी ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे यह संबंध भी तोड़ता हूँ। अब यहाँ पे गोस्वामी जी ने 3 संबंधों की बात कर दी। विनती से सेवक का एक भाव दिखाया, सौगंध से मित्र का भाव दिखाया और आदेश से स्वामी का भाव दिखाया कि मेरा आदेश है, जाकर पार्वती से विवाह करो। शंकर जी ने कहा, कुछ समय के लिए मैं आपसे ये संबंध भी तोड़ता हूँ। अब राम जी असमंजस में पड़ गए, इन्होंने तो हमारे तीनों रिश्ते तोड़ दिए, अब मैं इनसे पार्वती जी का विवाह कैसे करवाऊँ? तब ध्यान में आया, यह आशुतोष हैं, अवधरधानी हैं, इनके द्वारा पर यदि कोई कुछ मांगने आता है तब ये उसे अवश्य देते हैं, क्यों न मैं भी इनसे मांग लूं। आज राम जी ने पहली बार किसी से कुछ मांगा है। वैसे तो राम जी ने पूरी रामचरितमानस में 2 बार मांगा है, एक बार यहाँ मांगा है और दूसरी बार केवट से नौका मांगी है। जब यहाँ पर शंकर जी से पार्वती का विवाह मांगा, ये मोहे मांगू देहूँ, पहली बार राम जी ने मांगा है, मैं आपसे मांगता हूँ, आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लो। शंकर जी ने विचार किया, जो राम जी सभी को देने वाले हैं, आज वो आकर हमसे भीख मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। शंकर जी ने कहा, आज आपके मन में कौन सा कौतुक आया है जो हमेशा दूसरों को देने वाले थे, ऐसे दाता राम एक भिखारी से भीख मांग रहे हैं? आप औरों को तो उलटते पलटते रहते हैं, लेकिन स्वयं एक जैसे ही बने रहते हैं। आप मुझसे भीख मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपका तो आदेश मेरे लिए स्वीकार है। जब आपने ठान ही लिया है, आप मेरा विवाह करवा के ही रहोगे, फिर मैं आपको भिखारी क्यों बनाऊं? क्यों ना आपको अपना स्वामी ही बना लूं। मैं आपके आदेश को अपने सिर पर रखता हूँ। रामचरितमानस में 3 चौपाइयाँ ऐसी हैं जो 2 बार आई हैं। इन 3 में 2 चौपाइयों में कुछ मात्राओं का अंतर है, जिनमें से एक ये भी है, कौन सी? सिर चारी आयसु, ये आप देख लीजिएगा। वैसे तो ये चौपाइयाँ 2 बार आई हैं, परंतु इसमें एक मात्रा का अंतर है। यहाँ पर दिया गया, परम धर्म यह नाथ हमारा, और अयोध्या कांड में जब ये चौपाई दी गई तब वहाँ पर दिया गया, परम धर्म यह नाथुना हमारा, या और यूँ बस इतना ही अंतर है। शंकर जी ने कहा, मैं अपनी आज्ञा को अपने शीश पर धारण करता हूँ। राम जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप मेरी आज्ञा को अपने सिर पर नहीं रखेंगे। शंकर जी ने कहा, सभी लोग तो यही कहते हैं, आपकी आज्ञा सिर मत्थे। राम जी ने कहा, सबको कहने दो, परंतु आप ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि आप ने सिर पर गंगा जी विराजमान हैं। यदि मेरी आज्ञा गंगा जी की धार पर पड़कर गंगोत्री से गंगा सागर चली गई तो मुझे वापस आना पड़ेगा, इसीलिए आप मेरी आज्ञा सिर पर नहीं रखोगे। शंकर जी ने कहा, फिर कहाँ रखूं? तब राम जी ने कहा, आगे का प्रसंग बाद में सुनाएंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।